माय नेम इज़ डॉक्टर एतजाज़ अली रज़ा और मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माय सब्जेक्ट। आज जो हमने बात करनी है वो पेपर जो है हमने किस तरह प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको कितना अच्छा आता है एग्ज़ामिनर को वो बात नहीं पता, एग्ज़ामिनर को ये पता होगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एग्ज़ामिनर के पास पहुंचेगा, वो उसकी बेस पे आपको मार्क्स देगा। तो आपके ब्रेन के अंदर जितनी भी मटेरियल स्टोर है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आपको पेपर लिखना नहीं आता तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते। तो आज जो है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पेपर को जो है किस तरह रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, पेपर में आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपकी होती है हेडिंग और एक आपकी होगी सब हेडिंग। ठीक है, हेडिंग मतलब आपकी मेन हेडिंग होगी और जो सब हेडिंग है वो आप मेन हेडिंग की आगे जो फर्दर्स हेडिंग बनाएंगे उनको सब हेडिंग का बोल रहे होंगे। ठीक है, अब ये किस तरह है, हम एक सैम्पल पेपर देखते हैं। बेटा, जब आप 8th क्लास में थे तो 8th क्लास में ये था कि आपको क्वेश्चन लिखा होता था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन लिखने के बाद जो है उन्होंने स्पेस छोड़ी होती थी, उस स्पेस के अंदर आपने जो है अपना आंसर लिखना होता था और उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो आ जाता था इस तरह, यहाँ से फिर सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता था। तो आपको ये स्पेस जो थी ये प्रोवाइडेड होती थी, आपने इन लाइंस के अंदर जो है अपना आंसर देना होता था। जो 8th क्लास का बोर्ड है उसमें इस तरह था। लेकिन जब आप 9th के पेपर देते हैं तो आपको जो है एक सब्जेक्टिव पेपर मिलता है जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन से हैं, जैसे जो हमने डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन नंबर 2 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं और उसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं, वो 8 क्वेश्चन लिखे होंगे। सेम इस तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसके अंदर 8 क्वेश्चन लिखे होंगे। फिर आपको एक आंसर शीट मिलेगी जो सिंपल आपके पास शीट्स हैं, खाली हैं, आपने उसको खुद अपने मुताबिक जो है शीट्स को लिखना है और उनको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए जो है कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें देखें, ये आपको इस तरह की शीट्स मिलेंगी, खाली होंगी बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले ये देखें, ऊपर आप लिखेंगे कि आपका सब्जेक्टिव टाइप है, ये जो आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आप सब्जेक्टिव है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया होगा तो आप सब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे और बिल्कुल मिड में आपने लिखना है। और आपने ये जो मार्कर है कट वाली मार्कर यूज़ करनी है, जैसे ये इसके हाथ में है, और ब्लू कलर यूज़ करना है। ठीक है, ब्लैक जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने जो पेन यूज़ करना है वो ब्लू होगा, तो जो आपने मार्कर यूज़ करनी है वो भी आपकी ब्लू कलर की होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आपके पास जो मार्कर हो वो टक वाली हो, ये जो कट लगा होता है आगे, इससे बहुत प्यारा लिखा जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें ये मार्कर यूज़ करनी नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है, आपके पास 1 ईयर का ड्यूरेशन है, आपके जो एग्ज़ाम है 1 साल बाद होने हैं, तो आपके पास पूरा साल है, तो आप इससे बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी इससे राइटिंग बेहतर हो जाएगी। फिर आपने ये सेशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो काम आपने करना है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने मिड में लिखना है, एक बार लिख लिया। अब इसमें जो है 8 क्वेश्चन होंगे गिवन, जो आपका पेपर होगा, मैंने आपको बताया है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 8 क्वेश्चन लिखे होंगे। ठीक है, इस तरह उसके सब पार्ट होंगे, 1 2 3 इस तरह सारे दिए होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का अगर पार्ट 1 करना है तो आप इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया ऊपर, और उसके बाद पार्ट 1 आपने अटैम्प्ट करना है, तो आपने पार्ट 1 यहाँ पे लिख लिया। फिर आपने जो है पार्ट 1 में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आप जो है इस साइड पे आके लिखेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम और उसको अंडरलाइन कर देंगे यूँ। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आके डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख देना है। अब आगे आप इसको डिफाइन कर देंगे, जैसे इस बच्चे ने डिफाइन किया हुआ है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह आपने ये देखें, आपके जो मेन था वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी आप मिड में लिख लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिड में लिख लें। फिर उसके बाद आपने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे सब हेडिंग बनाएं, फिर डेफिनेशन की क्या आपने इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद उसको डिफाइन कर देंगे
फिर आपने इसकी अगर एग्जाम्पल कोई लिखनी है, कोई डायग्राम बनानी है, तो आप उसकी हेडिंग दे दें। फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम्पल देनी है तो आप एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएं। ये सारी आपकी सब हेडिंग आ जाएंगी आगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग आपकी मिड में आ गई और जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने यहाँ पे साइड पे लिखना शुरू कर दी है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप करेंगे। इसी तरह फिर आगे कोई आपने डायग्राम ऐड करनी है तो उसकी हेडिंग देख के नीचे आप डायग्राम बना देंगे। कोशिश करें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी 2 से 3 हेडिंग्स बन जाएं, सब हेडिंग्स 2 से 3 आपकी जो है सब हेडिंग बन जाए। तो अगर आप ये तरतीब रखेंगे तो पेपर बहुत अच्छा लगेगा कि आपने जो है मिड में मेन हेडिंग लिखनी है, बिल्कुल मिड के, और जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने साइड पे लिखनी है यहाँ पे। तो इस तरह जो है आपने इसको प्रेजेंट करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने शॉर्ट में जो है कम से कम 2 से 3 हेडिंग्स बनानी है ज़रूरी, ठीक है। जब आप 2 से 3 हेडिंग्स एक शॉर्ट में बनाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा पेपर आपका और वो आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। अच्छा, एक और तरीका क्या है कि आप डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल आया हुआ डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब कोई हेडिंग नहीं बनाते, आप सिंपल क्या लिखते हैं पार्ट 1 लिखने के बाद जो है आप उसको डिफाइन कर देते हैं, कोई हेडिंग नहीं बनाते, सिर्फ उसको डिफाइन करके आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चले आते हैं। तो आपको एग्जामिनर जो है वो 1 मार्क्स देगा और चाहे 1 से भी कम मार्क्स दे, आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। लेकिन आप खुद सोचें 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसके अंदर 2 से 3 हेडिंग्स बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, इक्वेशन आप डाल रहे हैं या एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, तो वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। अब आपके पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनमें से सबसे पहले वो अटैम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसमें आप 2 से 3 हेडिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह 8 क्वेश्चन आपके पास सारे मौजूद हैं। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 सबसे अच्छा आता है, तो भाई कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले अटैम्प्ट कर लें, 1 बाद में कर लीजिएगा। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन है। आप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा अगर अटैम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर को ये मैसेज जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है और ये बहुत अच्छा पेपर करेगा, तो वो आपको जो है अच्छे मार्क्स देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने जो है अच्छा इंप्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बना लिया था अपना। तो आपने इसी तरह इसको चलाना है कि पहले वो क्वेश्चन करना है जो सबसे अच्छा आता है, उसके बाद जो थोड़ा सा नॉर्मल आपको आता है आप वो लिख लें, ठीक है। इस तरह आपने इसको क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो सेंटर में लिखा था ये एक बार लिखना है सिर्फ, इसमें आपने फिर जो 5 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं वो आप कर लें, ठीक है। वो आपने इस तरह लिखना है 1, उसके बाद 2 अटैम्प्ट करना है तो आप 2 लिखेंगे, फिर पार्ट 2 लिखा आपने, ठीक है। इस तरह पार्ट 2 लिखने के बाद आप इसकी हेडिंग्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पार्ट 2 में आपको आ जाता है डिफाइन एनोटमी, तो आप सेंटर में क्या लिखेंगे, एनोटमी लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है बेटा। एक्चुअली जो है थोड़ा सा ऐप पे ये इशू आ रहा है कि हम पेन टैब यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसलिए जब मैं लिखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। ये 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, तो ये भी चीज़ जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इसके साथ ही आपको जो है गुजारा करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है आप सेंटर में एनोटमी लिखेंगे, ठीक है, और इसको फिर इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सब हेडिंग जो आपने साइड पे लिखनी है, ठीक है, डिफ़ाइन करेंगे। आप इसकी कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम जो है इसकी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह आप पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 5 करेंगे। 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 में से। जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो जाएगा फिर आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 मिनट में लिखा था, और उसके बाद आपने उसके पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने शुरू कर देने हैं। तो इस तरह आपने चलाना है। अगेन बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है, और इतना अच्छा भी नहीं लगता कि आपने क्वेश्चन लिखे और नीचे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े से मिच्योर हो जाएं, आप बड़े हो चुके हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है जो मिच्योर वाली हैं। तो आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आपने इस तरह हेडिंग बना देनी है, यानी आप लिखने बैठ जाएँ डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखें और उसके बाद इसको स्टार्ट कर दें। डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, डायग्राम बनाएं, जो आपको कुछ आता है आप हेडिंग बना के उसको लिखें, ताकि बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका जाए। एक और बात, एग्जामिनर को पेपर चेक करने में डिफ़िकल्टी ना हो,
ठीक है, आप सारी चीज़ों को बिल्कुल वाजिया करके लिखें। एग्जामिनर दूर से भी आपके पेपर को देखे तो उससे सारी चीज़ें वाजिया नज़र आ रही हों। जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो उसको दूर से नज़र आएगा कि यार बच्चे ने डेफिनेशन भी लिखी है, इसने एग्जाम्पल भी लिख दी है, इसने डायग्राम भी बना दी है। तो उसको फिर अपना जो आपने अंदर लिखा हुआ है पेन से, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी जल्दी चेक करेगा और आपको मार्क्स देके जो है अगले क्वेश्चन पे जाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करने होते हैं। लेकिन अगर आप पेपर आपने इस तरह का लिखा हुआ है कि उसको पढ़ना पड़े, हर क्वेश्चन को, हर लाइन को पढ़ना पड़े, उसको मिल ही नहीं रहा कि आपने क्या लिखा हुआ है, कोई हेडिंग नहीं बनाई हुई, तो वो आपके जो है मार्क्स को डिडक्ट करना शुरू कर देगा। उसे गुस्सा आएगा कि यार इसने कितना गंदा पेपर लिखा है, कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने अपने पेपर को खूबसूरत बनाना है इन चीज़ों को अडॉप्ट करके। इसी तरह जो है आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर उसमें जो 5, 6, 7 है, आपने कोई से 2 करने हैं, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, उसका पार्ट ए अटैम्प्ट करना है और साथ ही आपने पार्ट बी अटैम्प्ट करना है, फिर आपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपने पार्ट ए कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 6 का आप पार्ट बी कर रहे हैं। आपने एक ही जगह पे जो है क्वेश्चन नंबर ए अटैम्प्ट करना है और उसके बाद जो है पार्ट बी अटैम्प्ट करना है, फिर अगला क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है। और बेटा लॉन्ग जो होता है, मैंने आपको बताया था, पार्ट ए जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है और जो पार्ट बी होता है वो 4 मार्क्स का होता है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करें कि आपकी 5 से ऊपर हेडिंग्स बने और कम से कम उसकी जो लेंथ है 2 पेजेस से ज़्यादा हो लॉन्ग क्वेश्चन की, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो ये सारी चीज़ों का आपने जो है वो ध्यान रखना है अपना पेपर अटैम्प्ट करते हुए। ये एक और सैम्पल पेपर है, इसमें देखें बच्चे ने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में सब्जेक्टिव लिख दिया उसने, और क्वेश्चन नंबर 2 उसने अटैम्प्ट किया, ये देखें वो लिख दिया है, और पार्ट 2 उसने सबसे पहले अटैम्प्ट किया। देख लें, उसने पार्ट 1 नहीं, उसे 2 अच्छा आता होगा तो उसने पार्ट 2 पहले अटैम्प्ट कर लिया। तो उसमें जो है थ्योरी के बारे में पूछा हुआ था, तो उसने थ्योरी लिखी और उसके बाद उसके बारे में उसने राइट कर दिया यहाँ पे सारा। ठीक है, और उसके बाद देखें उसने इक्वेशन ऐड कर दिया, लेकिन उसने इक्वेशन की हेडिंग नहीं बनाई। तो आप इससे अच्छा क्या है कि आप इक्वेशन की हेडिंग बनाएं, इससे ये कि स्पेस भी ज़्यादा कवर हो जाती है और एग्जामिनर को लगता है आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। इक्वेशन लिखें और उसके बाद जो है ये वाली राइट कर दें, हेडिंग बना के हर चीज़ करनी है। उसके बाद देखें उसने क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा नहीं लिखा, उसने पार्ट 3 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार जब क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने टाइम बचाना है जितना बच सके। तो पार्ट 2 लिख दिया और उसके बाद पार्ट 3। इस तरह जब आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट पूरे हो जाएं, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 एक बार लिखना है और उसके पार्ट स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, सेम इस तरह जैसे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन का बताया है, तो इसका भी आपने यही करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो इसके 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करके फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने हैं। ठीक है, इस तरह आपने जो है चीज़ें करनी है। ओके, अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो स्टेज पे आ सकता है और पूछ सकता है। मैं अलाउ कर रहा हूँ स्टेज पे आने के लिए, किसने भी स्टेज पे आना है तो वो आ सकता है। बल्कि आप लोग आया करें, इससे ये होता है कि मुझे लगता है कि आप सुन रहे हैं और आपको समझ आ रहा है, तो आप स्टेज पे ज़रूर आया करें। ओके, नो क्वेश्चन, गुड। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा पेपर किस तरह जो है रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में देख लिया। अच्छा, इन चीज़ों को आपने बार बार जो है प्रैक्टिस करना है। आपके कॉलेज टेस्ट होंगे, आपके एकेडमीज़ के टेस्ट होंगे, कहीं भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो आपने यही थीम पूरा साल फॉलो करनी है। ये नहीं कहना कि यार ये कॉलेज के टेस्ट हैं या स्कूल के टेस्ट हैं, एकेडमी के टेस्ट हैं, तो हम यहाँ पे जो है नॉर्मल लिख लेते हैं, जब एनुअल होगा तो उसमें हम बहुत अच्छा करके कर लेंगे। ऐसा नहीं करना आपने बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मेन हेडिंग अगेन बता रहा हूँ, आपने मिड में लिखनी है और जो उसकी सब हेडिंग्स हैं वो आपने साइड पे लिखनी है। ठीक है, और एक और चीज़, आपने जो है मार्जिन लाइंस लगानी है। ये पिछले जो है सैंपल में लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने साइड पे लगाई है। एक थोड़ी मोटी लाइन लगाई है और एक साथ में उसने थोड़ी सी ब्रीक सी लाइन लगाई है। इस तरह आपने डबल मार्जिन लाइन लगानी है और सिर्फ एक साइड पे आप लगाएंगे, इस वाली साइड पे आपने मार्जिन लाइन नहीं लगानी। जब आपने मार्जिन लाइन लगा ली है तो इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है आपने इसके अंदर लिखना है।
मेन हेडिंग आप सेंटर में लिखेंगे। यहाँ पे इस बच्चे ने भी थोड़ी सी गलती की है, डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको सेंटर में लिखना चाहिए था यहाँ पे। और सब हेडिंग्स आपने यहाँ पे इसके साथ साथ लिखनी है, मार्जिन लाइन के साथ साथ, ठीक है। और अगर आपने कोई पॉइंट्स लिखने हैं तो आप बुलेट्स लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे पॉइंट 1 पॉइंट 2, इस तरह अच्छा नहीं लगता। आप बुलेट्स बनाएं जैसे इस तरह, तो आप पॉइंट 1 राइट कर लें, उसके बाद दूसरा बुलेट लगाएं, पॉइंट 2 आप राइट कर लें, तीसरा बुलेट लगाएं और पॉइंट 3 इस तरह जो है वो राइट कर लें। तो आपने बुलेट्स यूज़ करने हैं, यहाँ आप एरो यूज़ कर लें, लेकिन आपने नंबरिंग नहीं करनी 1 2 3 इस तरह, ठीक है। तो इससे ये कुछ चीज़ें टिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छा जो है आपका पेपर लगता है। हम आने वाले वक्त में और भी सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बेस्ट यही है कि आप बार बार इनको खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये भी किया करें कि आपके जो दोस्त हैं जो आपके साथ बैठते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आप जब टेस्ट रिटर्न होता है आपको चेक करने के बाद, तो आप उनके टेस्ट को भी देखा करें कि उन्होंने किस तरह हेडिंग्स बनाई हैं, उन्होंने किस तरह लिखा है पेपर को। तो अगर आपको उनके पेपर के अंदर कोई अच्छी चीज़ लग रही है कि यार इसने हेडिंग्स बड़ी अच्छी बनाई हैं, ये तरीका बहुत अच्छा है, तो आप उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनके पेपर ज़रूर देखा करें और उनसे सीखा करें। अगर आप पूरा साल ये प्रैक्टिस करते रहे तो आप यकीन करें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें ना। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, पूरा साल आप इनको अटेम्प्ट नहीं करते, तो बेटा आपको चाहे जितना मर्जी आपने अच्छा पढ़ा है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले। आप इनको रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करें। जी अभिया, मैं आपको स्टेज पे लेके आ रहा हूँ। अभिया आप बोल सकती हैं, आप स्टेज पे हैं। अपना माइक अनम्यूट करें। ओके अभिया, लगता है कोई प्रॉब्लम है आपकी साइड पे, आपका माइक जो है वो अनम्यूट नहीं है और मैं आपको स्टेज से रिमूव कर रहा हूँ। जब आप इसको ठीक कर लें उसके बाद फिर आप दोबारा स्टेज पे आ सकती हैं। ओके, तो बेटा इन चीज़ों का जो है आपने ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरा साल आप इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, इनको स्किप नहीं करना। चाहे क्लास टेस्ट है, मंथली टेस्ट आपके हो रहे हैं, आपका कोई स्केड्यूल है, कुछ भी है, आपने इन चीज़ों को नहीं भूलना और पूरा साल इनको प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखना चाहिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा है, खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी जो है वो सबको अच्छी लगती है। खूबसूरत पेपर आपने बना के लिखना है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अब हम डिस्कशन करेंगे इसमें, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम आपके पास शॉर्ट होता है और आपने उस टाइम के अंदर अपना पूरा जो है पेपर जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे अपनी वक्त में होता था, जब मैं मैट्रिक में था, तो सबसे ज़्यादा इशू मुझे टाइम का होता था कि मुझसे टाइम जो है वो मैनेज नहीं होता था। टाइम ख़त्म हो जाता था और मेरे क्वेश्चन अभी बाकी होते थे। तो आपने किस तरह टाइम को मैनेज करना है, ये हम जो है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर को सॉल्व करने के लिए एनुअल में हमें कितना टाइम मिलता है, ठीक है। तो हम उसकी तरफ सबसे पहले मूव करते हैं कि कितना टाइम हमें मिलता है। तो बेटा आपके जो MCQs होते हैं, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो आपके MCQs होते हैं वो 12 होते हैं टोटल, ठीक है। अब 12 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स गिवन होते हैं। अब इन 15 मिनट्स के अंदर आपने MCQs को सॉल्व भी करना है और आपने बबल्स फिल करनी होती हैं। आपको बबल शीट मिलती है जिसमें आपके पास ऑप्शन A होता है, ऑप्शन B होता है, C और D होता है। तो आपने बबल्स फिल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है ऑप्शन A करेक्ट है तो आप जो है ऑप्शन A वाली बबल को फिल करेंगे। तो बबल्स फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने बबल्स भी फिल करनी है, अपना जो है MCQs भी सॉल्व करनी है और आपके पास टोटल 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तकरीबन एक MCQs के लिए 1 मिनट ही बनते हैं क्योंकि बाकी 3 मिनट आपका जो है वो बबल्स फिल करने में लग जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए एक MCQs है, समझ लें। तो आपने 15 मिनट के अंदर ये जो 12 MCQs हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। 15 मिनट के बाद
ठीक आपसे बबल शीट और MCQs जो क्वेश्चन पेपर है वो आपसे ले लिया जाता है, और फिर आपको मिलता है सब्जेक्टिव पेपर जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब आपके पास जो सब्जेक्टिव पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट होते हैं आपके पास। 1 घंटा 45 मिनट है। अब बेटा 1 घंटा 45 मिनट टोटल अगर इसमें हम मिनट्स बनाए कितने बनते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं प्लस 45 मिनट्स, ये टोटल टाइम है आपके पास। 105 मिनट है आपके पास। 105 मिनट के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 15 है, और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और एक के 2 पार्ट होते हैं। तो मतलब टोटल आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है लेकिन हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। तो डेट्स वाई आपको टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और 15 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और टोटल आपके पास टाइम जो है वो 105 मिनट है। ठीक है, अब ये टाइम बहुत ज़्यादा है अगर इसको मैनेज कर लिया जाए। अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये टाइम बहुत ही कम है, आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, हमारा प्लान क्या है कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा भी हो, हमने हेडिंग्स भी बनाई हो, बहुत अच्छा पेपर लिखा भी हो, राइटिंग भी अच्छी हो और टाइम पे पूरा भी हो जाए। तो ये क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि ये टाइम पे पूरा हो जाए। तो बेटा ये प्लान मैंने बनाया है जो आपने पूरा साल इसको फॉलो करना है। बेटा देखें, आपने जो एक शॉर्ट क्वेश्चन को टाइम देना है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डेट इज़ ओनली 4 मिनट। आपने 4 मिनट के अंदर अंदर जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अभी आप जब आपके क्लास टेस्ट होंगे या आपका कोई मंथली टेस्ट हो रहा है तो आप उसमें अपनी वॉच अपने पास रखेंगे और आप टाइम नोट करें कि आप क्वेश्चन को कितनी देर में अटैम्प्ट करते हैं, और कोशिश करें कि पूरा साल है आप उसको जो है 4 मिनट से कम ही ले आएँ, 3 मिनट पे ले आएँ। अगर 3 मिनट पे नहीं आता तो कम से कम 4 मिनट के अंदर आप अच्छा शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा शॉर्ट का मतलब ये है कि आप उसके अंदर 3 हेडिंग्स बनाएं, 2 से 3 हेडिंग्स बनाएं, फिर उसको अटैम्प्ट करें, या कोई डायग्राम बनाएं या क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, इस तरह हेडिंग्स बना के आप एक शॉर्ट को 4 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएं पूरे साल के अंदर। पूरा साल है आपके पास, आप इस पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, प्रैक्टिस की हैं, तो मेरे ये फ़ायदा हो रहा है, मेरा जो पेपर है वो टाइम पे हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपने पूरे साल में ध्यान रखना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 4 मिनट देने हैं, 4 मिनट से आपने 1 सेकंड भी ऊपर नहीं देना। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है एक शॉर्ट को अटैम्प्ट करने का। तो आपने जो है 4 मिनट के अंदर एक शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 4 मिनट के अंदर एक शॉर्ट अटैम्प्ट करते हैं, टोटल आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एनुअल के अंदर, तो आपके पास 60 मिनट्स बनते हैं, मतलब 1 घंटा बनता है। तो 1 घंटे के अंदर आपके जो शॉर्ट हैं वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आपके पास बच गए हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपने 4 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास 45 मिनट्स बचे हुए हैं और आपने जो है वो 4 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। अब बेटा आपने थीम इसमें क्या लिखनी है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जो टाइम देना है वो आपने 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट के अंदर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है एक लॉन्ग के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो आपने टाइम नहीं देना। ठीक है, अब लॉन्ग में आपकी जो हेडिंग्स है मैंने आपको बताया मोर देन 5 हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ है वो कम से कम 2 पेजेस होने चाहिए। ठीक है, मतलब 2 साइड्स में कह रहा हूँ, 2 साइड्स कम से कम पेपर की होनी चाहिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और वो आपने 10 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट में ये वाकई मुश्किल होगा कि 10 मिनट के अंदर आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आप 10 मिनट के अंदर एक लॉन्ग अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप 10 मिनट में एक लॉन्ग को अटैम्प्ट करते हैं तो टोटल आपके पास 4 लॉन्ग हैं, तो बेटा आप 40 मिनट्स के अंदर अपने लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेंगे।
जब आप 40 मिनट्स के अंदर अपने लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पास 5 मिनट्स अभी भी रिमेनिंग है। 5 मिनट आपने बचा लिए हैं, अभी पेपर ख़त्म होने में 5 मिनट बचे हुए हैं और इन 5 मिनट्स के अंदर आप अपने पेपर को ओवर थ्रू कर सकते हैं। आप गो थ्रू करें उसको, स्टार्ट से उसको देखें, आपने कोई हेडिंग जो है मिस तो नहीं की, आपने लाइंस प्रॉपर लगाई हैं, जो आप हेडिंग्स लिखते हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें, आप उसको पेपर को अपने मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। और अगर आपने कोई डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर आप कोई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब इस वर्ड के अंदर लाइफ जो है एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो आपने पेन से लिखा हुआ था ये द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, तो अब लाइफ को जो है मार्कर से हाईलाइट कर दें। तो इस तरह अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप ये चीज़ें कर लें, ठीक है। अगर आप टाइम से पहले पेपर को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही और लेवल का होता है। आपको खुशी मिलती है अंदर से कि यार मैंने 5 मिनट पहले अटैम्प्ट कर लिया, और आपके जो साथ इधर उधर बैठे होंगे उन्होंने जो है अभी उनका पेपर जो है रहता होगा और टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब लॉन्ग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे हम। 10 मिनट के अंदर जो है आपने इसको अटैम्प्ट करना है। अब 10 मिनट के अंदर आप कैसे इसको अटैम्प्ट करेंगे, मुश्किल है थोड़ा। तो आपने करना क्या है बेटा, आप जब बार बार टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हुई होगी, तो आपको पता है फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग आ जाता है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आपका लॉन्ग जो आता है डेट इज़ कैरियर इन बायोलॉजी, ठीक है। आपने इसकी 5 हेडिंग बनानी है, तो आपको पता है कि मैंने कौन कौन सी 5 हेडिंग बनानी है और एक हेडिंग के अंदर मैंने कितनी लाइंस ऐड करनी है। तो आप क्या करें, मार्कर उठाएं और आप 5 हेडिंग्स पहले बना लें। और देखें फॉर एग्जांपल आपने पहली हेडिंग बनाई कि आपका जो पहला कैरियर है बायोलॉजी पढ़ने के बाद डेट इज़ MMBS। फॉर एग्जांपल आपने पहली हेडिंग बना ली है, ये आपने पहली हेडिंग बना ली, तो आपको पता है कि मैंने इसके अंदर 5 लाइंस लिखनी है, तो आप 5 लाइंस को स्किप कर दें और उसके बाद जाके दूसरी हेडिंग बना लें। दूसरी हेडिंग में जितनी आपने लाइंस लिखनी है वो छोड़ दें और तीसरी हेडिंग पे चले जाएं। इस तरह आप 5 हेडिंग्स पहले लिख लें, फिर उसके बाद मार्कर को बंद करके साइड पे रख दें और पेन उठाएं और सारे लिखना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप एक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद पेन उठाते हैं, मार्कर को रखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, 5 लाइंस लिखने के बाद फिर आपको दोबारा मार्कर उठानी पड़ेगी, हेडिंग बनानी पड़ेगी, फिर आपको मार्कर को लिखना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा, फिर आप जाके लिखेंगे। तो आप कभी मार्कर को उठाएंगे, कभी पेन को उठाएंगे, तो टाइम इसमें आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि हेडिंग्स पहले बना लें। लॉन्ग के लिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग लेंथी होता है, तो आप उसमें ये जो है आप तरीकाकार अपना सकते हैं कि हेडिंग्स पहले बना लें और उसके बाद जो है आप उसमें लिखना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन ये जो प्लान आपको बता रहा हूँ ये उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह आता हो। जैसे कैरियर इन बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको पता है कि मेरी एक हेडिंग के अंदर कितनी लाइंस आ सकती हैं, ठीक है। तो जितनी लाइंस आनी है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि MBBS जो है इसमें 5 लाइंस आ सकती हैं, तो आप 6 लाइंस छोड़ दें, कोई मसला नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दें और उसके बाद अगली हेडिंग बना लें। तो इस तरह जो है आप अगर इस तरह चलाएंगे, हेडिंग्स बनाएंगे पहले और उसके बाद अंदर लिखते जाएंगे, तो आपका जो है 10 मिनट के अंदर लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। एक और बात, अगर आपके पास टाइम कम बच गया और आपके लॉन्ग रहते हैं तो आप हेडिंग्स को बिल्कुल आराम से और अच्छी राइटिंग से लिखें, क्योंकि ये आपको एग्जामिनर को दूर से नज़र आएंगी। हेडिंग्स को बहुत अच्छे से लिखें, प्रॉपर लिखें, और जो आपने अंदर पेन से लिखना है वो आप थोड़ा स्पीड से भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। मतलब आपकी राइटिंग थोड़ी ख़राब भी आ रही है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने हेडिंग्स प्रॉपर बनाई हुई हैं जो कि नज़र आनी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है। आपने मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर से खींचने हैं, वो आपको देगा नहीं, आपने खींचने हैं इन तरीक़ों को अपना कर। मेरे ख्याल में हम इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं कि आपने पेपर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने बात की है। जो पेपर है उसको आपने प्रेजेंट किस तरह करना है, किस तरह लिखना है, किस तरह हेडिंग्स बनानी है, मेन हेडिंग्स आपने कहाँ लिखनी है, सब हेडिंग्स आपने कहाँ लिखनी है। सेकंड नंबर पे हमने जो बात की है वो टाइम मैनेजमेंट की है कि आपने जो है जो गिवन पीरियड है टाइम, आपने उसमें पेपर अटैम्प्ट करना है और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। जैसा आप चाहते हैं आपने वैसा पेपर अटैम्प्ट करने हैं ताकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे, ठीक है। ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप पूरा साल इनको यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी।
ठीक है, तो आपने आज से ही ये खुद से वादा कर लेना है कि हमने इन चीज़ों को थ्रू आउट द ईयर हमने इनको छोड़ना नहीं है और इनको अप्लाई करना है, इनको स्किप नहीं करना, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक्स। अब इस बंदे को देखें कि इसने निशाना लगाना है इस रेड बोर्ड को और इसने मुंह इस तरफ किया हुआ है और तीर इस तरफ चला रहा है, तो ये कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो आपने भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि आपके आंखों पे पट्टी बंधी हो। आपने ऐसे ब्लंडर्स पेपर के अंदर नहीं करने। अब कौन कौन से ब्लंडर हैं जो स्टूडेंट करते हैं, आप मुझे चैट में बता सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है कुछ भी आप शेयर करें कि कौन कौन से ब्लंडर है जो पेपर्स के अंदर स्टूडेंट कर सकते हैं। जी, अगर कोई स्टेज पे आना चाहता है तो स्टेज पे आके बोल दें, यहाँ चैट में बता सकता है कि कोई ब्लंडर ऐसा है जो पेपर में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं और फिर वो घर आके कहते हैं कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया है और हमारे मार्क्स कट गए। तो आपने मुझे ऐसे ब्लंडर्स बताने जो स्टूडेंट करते हैं। अच्छा, लगता है बच्चों को ब्लेंडर्स अभी पता नहीं है। ओके, माइंड में भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलें, अब अभी पेपर्स देंगे तो आपको पता चलेगा ब्लेंडर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, अच्छा, ब्लेंडर्स कौन से हैं बेटा? देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टूडेंट। वो क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने जो है वो 5 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि 4 तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाले कर लिए और जो 5वां है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 का उठा के 2 के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, उसे पता होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो वो क्या करता है आपके मार्क्स कट करेगा और उसे इस बात पे गुस्सा भी आएगा और वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेगा। तो आपने ऐसा गलती नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में ही लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में ही लिखने हैं। ठीक है, और इनको आगे पीछे नहीं करना। अब आप एक और जो ब्लेंडर स्टूडेंट करते हैं वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 का उसने एक पार्ट अटैम्प्ट किया और उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो एक पार्ट उसने अटैम्प्ट कर लिया है या 2 पार्ट अटैम्प्ट कर लिए हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। देन वो दोबारा जब क्वेश्चन नंबर 4 उसने अटैम्प्ट कर लिया, फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो कुछ पार्ट जो उसका बच गया था वो लिखना उसने शुरू कर दिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी। आपने एक अपने पेपर में सीक्वेंस रखनी है, तरतीब रखनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इसको कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने हैं। आपके पेपर में एक प्रॉपर सीक्वेंस नज़र आनी चाहिए। तो आपने इस तरह नहीं करना कि आगे पीछे आप जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि यार ये इसने कौन सा पार्ट कहाँ पे लिखा है। तो इस तरह आपके वो मार्क्स काटेगा। ठीक है, और आपको जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये आपने जो कॉमन मिस्टेक है वो नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर स्टार्ट किया हुआ है इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से 4 आते हैं, एक नहीं आता आपको, तो अब कोई बात नहीं, आप उसकी स्पेस छोड़ दें और फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दें। स्पेस छोड़ दें उसकी, जो आपको नहीं आता या आपको लग रहा है ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, तो आप उसकी स्पेस छोड़ दें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद दोबारा इस पे आ जाएं। आपने स्पेस छोड़ी होगी, आप उसमें दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने तरतीब ये ज़रूर रखनी है, तरतीब को नहीं छोड़ना। तो मैं यही बात, ज़ुबैरा का कनेक्शन कट हो गया था, मैं ये बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने स्टार्ट किया है तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, और इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, उसका 1-2 पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 का 1-2 पार्ट करने के बाद दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 का आपने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। और मैं ये बता रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में से फॉर एग्जाम्पल आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, एक आपको नहीं आता, या आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी स्पेस छोड़ें। स्पेस छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दें।
और सारा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद अब दोबारा जो आपने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आप उसको अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि आपने स्पेस तो उसकी छोड़ी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर ही, तो आप वहाँ के आप आके उसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है सीक्वेंस अपनी ख़राब नहीं करनी। तो ये कॉमन मिस्टेक थी जो स्टूडेंट करते हैं, मैंने आपसे शेयर कर दी है। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको आते हैं 4, तो आप क्या करते हैं कि जो 4 आपने लिखे हैं इसमें से ही एक को दोबारा लिख देते हैं ताकि आपके 5 पूरे हो जाएं। तो जब आप रिपीट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं, एग्जामिनर को पता नहीं चलता क्योंकि वो जल्दी में चेक कर रहा होता है। तो ये कहते हैं ना कुछ मिस्टेक्स अच्छी होती हैं, तो ये मिस्टेक जो है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको सिर्फ 4 पार्ट आते हैं लेकिन आपने अटैम्प्ट 5 करने हैं, तो आप ऐसा करें कि इन 4 में से जो आपने पहले या दूसरे नंबर पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसको आप रिपीट कर दें, ठीक है, ताकि आपके 5 पार्ट पूरे हो जाए। ठीक है, अगर आपको आता ही नहीं है तो चलो आप लिख दें, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, अगर एग्जामिनर को पता नहीं चला। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप रिपीट नहीं करें। ओके, नेक्स्ट, तो बेटा आपके जो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपसे गलतियां होंगी, पूरा साल गलतियां होंगी। जब आप क्लास टेस्ट देंगे या आप जो है मंथली टेस्ट देंगे तो आपसे मिस्टेक्स होनी है। आपने उन मिस्टेक से जो है वो परेशान नहीं होना, बल्कि उन मिस्टेक से आपने लर्न करना है, उन चीज़ों को बेहतर करना है। कहते हैं ना इंसान से गलतियां तो होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना चाहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपको अगर अपनी कोई मिस्टेक पता चले तो उस पर सर पकड़ के नहीं बैठना, बल्कि उसको ठीक करना है और अपने दोस्तों से भी सीखना है, अपने टीचर से भी सीखना है, अपने फेलो से भी सीखना है। जहाँ से आपको सीखने को मिलता है आप सीखें। ठीक है, हो सकता है आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो पेपर बहुत अच्छा लिखता है, उसका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप जो चीज़ उसकी अच्छी है वो आप कॉपी करें, उसको बिल्कुल करें। तो इस तरह जो है आपने अपनी मिस्टेक से जो है बहुत कुछ सीखना है।